बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल पाक फोर्सेस। स्टूडेंट्स, आज से इंशाल्लाह हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और इस सीरीज़ का नाम है जनरल साइंस एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ को हम एवरीडे साइंस एमसीक्यूज़ भी कह सकते हैं। एमसीक्यूज़ में होगा क्या कि जितने भी साइंस से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हो, चाहे केमिस्ट्री के हो, फिज़िक्स के हो, बायो के हो, उन सब के ये एक मिक्सचर होगा। और जितने भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हो, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चले वीडियो को बिना किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारा, हाउ मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन एयर। स्टूडेंट्स, मैंने बेसिकली ये डायग्राम आपके लिए इसलिए लगाया है ताकि आप लोगों को मैं इस डायग्राम के ज़रिए समझा सकूं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, ह्यूमन एयर्स में हमारे पास टोटल 6 बोन्स होते हैं, ठीक है। एक एयर में हमारे पास 3 बोन्स होते हैं, ठीक है। कान कितने होते हैं? 2 होते हैं ना। अब 3 + 3 करेंगे तो कितने आएंगे? 3 + 3 यानी 6। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, देखिए 3 बोन कौन कौन से हैं। एक है इनकस, एक है मेलियस, देन है स्टेप्स, ठीक है। और स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा बोन कौन सा है, तो सबसे छोटा बोन है स्टेप्स, ठीक है। सबसे छोटा बोन है स्टेप्स। और स्टूडेंट्स, इन तीनों को कलेक्टिवली, इनकस, मिलियस एंड स्टेप्स को कलेक्टिवली कहते हैं ऑसिकल्स, ठीक है। इनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? इनको कलेक्टिवली कहते हैं ऑसिकल्स। और स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा मसल कौन सा है, तो सबसे छोटा मसल है स्टेपिडियस मसल एंड फाउंड इन दी ह्यूमन एयर। एमसीक्यूज नंबर 2 है हमारा, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर वेरी लो टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। स्टूडेंट, बेसिकली जब हम टेम्परेचर मेजर करते हैं ह्यूमन बॉडी का, तो हम यूज़ करते हैं थर्मोमीटर, ठीक है। लेकिन वो तो एक एवरेज टेम्परेचर मतलब मेजर करने के लिए, जैसे कि 100 फ़ारेनहाइट पे पहुंच जाए, तो तब हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। लेकिन बेसिकली जब हमने बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर को मेजर करना हो, तो उसके लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं क्रायोमीटर। और ये मैंने आपके लिए क्रायोमीटर की पिक्चर लगाई हुई है, आप लोग इसे देख सकते हो। स्टूडेंट, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा डिवाइस है जिस पे हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को मेजर करते, ठीक है, हाई, वो है पायरोमीटर, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हियर। वेरी लो टेम्परेचर मेजरिंग के लिए जो वो है इंस्ट्रूमेंट है, वो है क्रायोमीटर। लेकिन अगर हाई टेम्परेचर की बात करें तो उसके लिए फिर है पायरोमीटर। एमसीक्यू नंबर 3 है हमारा, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन एंड स्टार्स। स्टूडेंट्स, बेसिकली सन और स्टार्स के लिए भी तो एनर्जी की ज़रूरत होगी। अब ये एनर्जी आती कहाँ से है? तो बेसिकली इधर हमारे जो ऑप्शंस है, इनमें बोथ ए एंड बी है, ठीक है। क्योंकि कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फ्यूजन। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बोथ ए एंड बी, यानी न्यूक्लियर फिजन भी सही है, न्यूक्लियर फ्यूजन भी सही है, एंड कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम ये भी सही है। एमसीक्यू नंबर 4 है हमारा, व्हाट इज़ द हेयरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन एयर। स्टूडेंट्स, मतलब जो ह्यूमन का एयर है वो कितने फ्रिक्वेंसी की आवाज़ सुन सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक ह्यूमन की जो एयर है इतनी फ्रिक्वेंसी की आवाज़ सुन सकता है। एमसीक्यू नंबर 5 है हमारा, नेम द डिवाइस विच डायरेक्टली कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। स्टूडेंट, बेसिकली आपने सोलर देखे होंगे जो हमारे छतों के ऊपर पड़े होते हैं, वो क्या करते हैं? सोलर एनर्जी मतलब सन से रेडिएशंस आती है, ठीक है। उस शीशा जो होता है, सोलर सिस्टम जो होता है, उस पे पड़ती है। फिर वो क्या करती है, इसी सोलर रेडिएशंस को किस में कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो बेसिकली ये जो हमारे पास शीशे लगे हुए हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे। तो बेसिकली हमारे पास है वोल्टाइक सेल, ठीक है, फोटोवोल्टाइक सेल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर, जिसको हम सिंपली सोलर सेल्स भी कहते हैं। तो हमारे पास कौन सा डिवाइस है जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? वो है सोलर सेल्स। एमसीक्यूज नंबर 6 है हमारा,
What is the acceleration due to gravity at the center of the earth? Student, basically at the center of the earth जो gravity होती है, ठीक है, या acceleration होता है, वो होता है हमारे पास ज़ीरो। और इसको हम डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए सेंटर ऑफ अर्थ है और ये देखिए कितना इन्होंने शो किया हुआ है, ज़ीरो शो किया हुआ है, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं जी से। इसका जो फार्मूला है वो है Gm1m2 by r square, where g is the gravitational constant. MCQ नंबर 7 है हमारा, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्टूडेंट्स, ये तो बेसिकली अगर आपने मेरे फिज़िक्स की वीडियोस देखी हो तो उसमें जितने भी फिज़िक्स की यूनिट्स है वो हम 2 वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो इधर एक दफ़ा मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी EMI का जो SI सिस्टम में यूनिट है वो है टेस्ला, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हेयर। MCQ नंबर 8 है हमारा, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज गिवन बाय। स्टूडेंट, बेसिकली ये MCQs केमिस्ट्री से रिलेटेड है और एटॉमिक थ्योरी मैटर के बारे में दी थी डाल्टन ने, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हेयर। MCQ नंबर 9 है हमारा, Fe has 26 protons in its nucleus. What are the number of electron and Fe2 plus? स्टूडेंट्स देखिए, Fe बेसिकली हमारे पास सिंबल है आयरन का। आयरन का एटॉमिक नंबर है 6। स्टूडेंट्स देखिए, जितना एटॉमिक नंबर होगा, देखिए मैं आपको 2 चीज़ें समझा देता हूँ। स्टूडेंट्स देखिए, ये अगर हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमारे पास होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में कंबाइन होते हैं तो उसको हम कहते हैं मास नंबर, और मास नंबर को हम डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। इधर हमसे पूछा जा रहा है कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 26 हो, ठीक है। सुन से, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 26 है तो एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, एटॉमिक नंबर भी हमारे पास होगा 26, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली द एटॉमिक नंबर। तो देखिए स्टूडेंट्स, 26 प्रोटॉन है और हमसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे Fe2 प्लस में। स्टूडेंट, जब Fe पर 2 प्लस आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसी और एटम को दिए हुए, ठीक है। तो अब देखिए, हमारे पास आयरन का एटॉमिक नंबर है 26। अब 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन किसी और एटम को दे दिए, ठीक है। और एग्जांपल इसने ऑक्सीजन को दे दिए, मैं लेट सपोज कर रहा हूँ, तो हमारे पास बकाया इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, बकाया इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 24। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। MCQ नंबर 10 है हमारा, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 17 एंड मास नंबर 36। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इसको हम कहते हैं मास, एटॉमिक मास, ठीक है। जबकि प्रोटॉन्स को हम कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर विच इज डिनोटेड बाय Z। तो अब देखें, न्यूट्रॉन को फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है, ये न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है। न्यूट्रॉन को फाइंड करने का फार्मूला है मास नंबर, ठीक है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। मास नंबर है, हम जब एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो हम न्यूट्रॉन्स हमारे पास फाइंड हो जाएंगे। देखिए, इधर मास नंबर है हमारे पास 36 हमने लिख लिया। एटॉमिक नंबर है 17 हमने लिख लिया। जब इन दोनों को हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 19, यानी न्यूक्लियस में हमारे पास जो न्यूट्रॉन्स के नंबर है वो है 19। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको MCQs की समझ आ गई होगी। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।